माशाल्लाह आपने 2 साल में जितनी मेहनत करनी थी उतनी आपने मेहनत की है। कुछ लड़कियों ने अपना 100% दिया है, कुछ लड़कियों ने शायद 90% दिया है, कुछ लड़कियों ने 80% दिया है, लेकिन कुछ घंटे बचे हैं एग्जाम के लिए। मैं समझता हूं कि 30 अदद घंटे बचे हैं। अब 30 घंटे में आप वो मेहनत नहीं कर सकते हो जो 2 साल में की जा सकती है, वो मेहनत भी नहीं कर सकते हो जो 2 महीने में की जा सकती है, वो मेहनत भी नहीं कर सकते हो जो 20 दिन में मेहनत की जा सकती है। लेकिन आप लोग के इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं मैं, इम्तिहान जब बंदा अपीयर करता है तो उसे क्वेश्चन को पढ़ना होता है और आंसर को लिखना होता है, और जब क्वेश्चन पढ़ता है तो आंसर होता है दिमाग में, उसे रिकॉल करना होता है। आप जब रिकॉल करते हो तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। रिस्पॉन्ड का मतलब जवाब लिखना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने से पहले, लिखने से पहले रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉलिंग कहां से की जाती? द मैसेज और द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज दैट इज स्टोर्ड इन द माइंड। जो दिमाग में आपका मैसेज स्टोर होकर है वहां से आपने रिकॉल करना होता है। रिकॉल करने के लिए शर्त है, जैसे नमाज के लिए आप लोगों ने अभी माशाल्लाह इशा की नमाज अदा की आप लोगों ने, बहुत उम्दा। और मुझे 1000 नहीं 10,000 नहीं पता नहीं कितने ट्रिलियन% मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बावजू नमाज पढ़ी है ना? बेवजू कोई नमाज पढ़ते हैं? नमाज के लिए शर्त क्या है? वजू है। इसीलिए रिकॉलिंग के लिए शर्त है रिलैक्स होना। रिकॉलिंग के लिए शर्त क्या है? रिलैक्स होना। रिलैक्स सिर्फ इम्तिहान लिखते वक्त में नहीं, उससे 24 घंटे पहले से रिलैक्स मोड में आ जाना आपने, क्योंकि जो आपके मुकद्दर में है वही होने वाला है। क्या आपका ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है? तो एक बंदा डॉक्टर बन रहा है, एप्रन पहन रहा है, स्टेथोस्कोप ले रहा है, हजारों पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, मरते बंदे को आपने जिला दिया है, तो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है ना ये। तो आपके मुकद्दर में अल्लाह ने अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो आपसे जो अच्छे परफॉर्मर्स है ना, जो मॉक टेस्ट में आपके इदारे में भी और हिंदुस्तान भर के इदारों में भी जो आपसे बेहतर मॉक टेस्ट में परफॉर्म किया है, अल्लाह उनसे कुछ ऐसे भूल करवा देगा वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे और उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपके मुकद्दर में एप्रन लिख दिया है। तो आपसे बेहतर बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे मुश्किल में डाल देता है, उसे डॉक्टर नहीं बनाना होता है ना, तो अल्लाह बुला देता है उसको, बड़ी भी चीज भी भूल जाता है बंदा, और आपको बेहतरीन रिकॉलिंग करने की तौफीक अता फरमाता है। हाँ, तो आप लोग रिलैक्स रहें। बिलखुसूस जो कल की रात है वो नीट की आखिरी रात है ना? यानी नीट इसके बाद भी दे सकते हो, लेकिन हाँ बहुत उम्दा, वेरी गुड। जो तयशुदा है कि इसी बार मुझे नीट क्लियर करना है, देन यू हैव ओनली 2 नाइट्स, टुनाइट एंड टुमारो इंशाल्लाह। तो कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट नाइट है, वो रिलैक्स रहें आप। उसमें 4 घंटे इशा बाद या 5 घंटे आपने प्रिपेयर करना है, जो भी करना है कर लें। कुछ बच्चियां टेंशन की वजह से पूरी रात जागी रहती हैं, रात 9-10 बजे से लेकर फज्र तक जागी हुई रहती है, 5 बजे तक वो बंदियों को नींद नहीं आती है, तो स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और प्रेशर में होता है मेरा होगा क्या, मैं पास कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्रैक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और ड्रोजीनेस आता है। क्यों? आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है। तो 3-4 घंटे की नींद बहुत जरूरी है आप लोग को रिकॉल करने के लिए। ब्रेन एक्टिव हो जाता है आपका, वरना अगर ब्रेन डेड हो जाए ना तो पढ़ी हुई चीज भी याद नहीं होती आपको। इसीलिए 4-5 घंटे जरूर आप लोग रेस्ट लें। अब ये जो बच्चे 30 घंटे हैं, 30 घंटे के बाद आप लोग का इम्तिहान होने वाला है, ये 30 घंटे में आप लोग को 5 वक्त नमाज भी पढ़नी है, 3-4 दफा खाना भी आपने खाना है, अब कुछ अदद घंटे आपने सोना है। तो ये 30 घंटे में नमाज, खाना, सोना आप 10 घंटे मान लें या 12 घंटे मान लें, तो 18 घंटे आपने क्या करना है? पढ़ना है। अब ये 18 घंटे भूल जाए कि आपका नीट एग्जाम है, बस आप 100% लर्निंग में दें, रिविजन में दें, तो फिर आप रिलैक्स होकर उसे रिवाइज कर सकते हो। रिविजन में आप एक्टिव रहकर केमिस्ट्री पढ़ते हुए फिजिक्स के बारे में नहीं सोचना, फिजिक्स पढ़ते हुए बायोलॉजी के बारे में नहीं सोचना। अमूमन ऐसा होता है, कल सुबह इम्तिहान है तो टेंशन में होते हैं। मैंने बहुत से बच्चियों को अपने अब्बू के गाड़ी के पीछे बैठकर किताब खोल के पढ़ते हुए जाते हुए देखा इम्तिहानों में। वो क्या पढ़ते होंगे, वो कैसे याद होता होगा मुझे मालूम नहीं है। वो लास्ट आवर जो टेंशन होता है ना, वो टेंशन में कभी नहीं जाना चाहिए। रिलैक्स, जो भी है आप जितनी करनी थी कोशिश आपने कर दी है, आपके मुकद्दर में अल्लाह ने रखा तो आपने डॉक्टर बनना ही बनना है, स्टेथोस्कोप लेना ही लेना है, एप्रन पहनना ही पहनना है। मुकद्दर पर भी ईमान ले आना है। ईमान सिर्फ अल्लाह को मानने से ईमान मुकम्मल नहीं होता है, आप तमाम नबियों को भी मानना है, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर भी ईमान ले आना है आपने, और बहुत लोग ये नहीं जानते मुकद्दर पर भी ईमान ले आना है। एक कोई करोड़पति रोड पर आ गया,